पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। कन्नड़ और तमिल फिल्म एक्ट्रेस राणे राव को डीआरआई ने हाल ही में 14.8 किलोग्राम सोने के साथ गिरफ्तार किया। सोने की कीमत करीब 12.8 करोड़ बताई गई। हालांकि विदेश से सोना अवैध तरीके से भारत में लाने का ये पहला मामला नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत में जब ऑलरेडी गोल्ड माइंस हैं तो फिर क्या कारण है भारतीय विदेश से सोना लेकर आ रहे हैं। एक सवाल ये भी कि यदि आप विदेश से सोना ला रहे हैं तो इसे लेकर क्या नियम हैं। दरअसल इसके लिए एक लिमिट सेट है। अगर आप इस लिमिट से ज़्यादा सोना कैरी करते हैं तो इसके लिए आपको अलग से शुल्क देना होता है। शायद आपको ये जानकर थोड़ी हैरानी हो, लेकिन भारत सोना खरीदारों में सबसे पहले नंबर पर है। साथ ही भारत के पास अपनी गोल्ड माइंस तो है, लेकिन यहाँ सोने के एक्चुअल रेट पर टैक्स लिया जाता है और इसकी वजह से इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जबकि गल्फ स्टेट्स फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में सोने पर टैक्स नहीं लिया जाता। यही कारण है कि आपने देखा होगा यहाँ पहुँचने वाले टूरिस्ट अक्सर गोल्ड परचेज ज़रूर करते हैं। लेकिन अगर आप ये गोल्ड भारत लेकर आ रहे हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसकी जानकारी एयरपोर्ट पर दें, और अगर कोई भी इंडिविजुअल इसे छुपाने की कोशिश करता है तो इसे स्मगलिंग माना जाता है। अच्छा, इसमें मेल और फीमेल के लिए अलग अलग नियम हैं। जैसे कोई मेल 20 ग्राम या फिर 50,000 तक का सोना लाता है तो इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगता। वहीं फीमेल्स के लिए 40 ग्राम यानी कि 1 लाख तक के सोने पर छूट मिलती है। अगर कोई मेल 20 से 50 ग्राम तक का सोना कैरी करता है तो 3% शुल्क लगता है। वहीं फीमेल 40 से 100 ग्राम तक का सोना लेकर आती हैं तो इस पर 3% शुल्क लगता है। इसके अलावा मेल्स के लिए 50 से 100 ग्राम पर 6% और 100 ग्राम से अधिक सोने पर 10% शुल्क लगता है। उधर महिलाओं के लिए 20 ग्राम तक 6% और इससे अधिक पर 10% शुल्क लगता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा सोना लोग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और दूसरे नंबर पर म्यांमार से लेकर आते हैं। नियमों के हिसाब से अगर कोई गोल्ड स्मगलिंग करता है और पकड़ा जाता है तो विभिन्न धाराओं में मुकदमा होता है। दोषी पाए जाने पर 5 लाख तक का जुर्माना और विदेश यात्रा पर भी रोक लग सकती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।